असन बसन बिनु बावरो, जहां तहां उठी धायो। तो जितने अन्न वस्त्र से हमारा निर्वाह हो जाए उतने को प्राप्त करके बहुत संतुष्ट रहें, उसके लिए अपना साधन छोड़कर, सेवा छोड़कर अन्न वस्त्र आदि के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। महिमा मान प्रिय प्राण ते, तजी खोल खलनी आगे, खिनु खिनु पेट खलायो। मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस पद में, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय है अपनी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा प्रिय है। और ये प्रतिष्ठा ऐसी चीज है कि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा तो छोड़ दी जाती है। बहुत से बहुत वैराग्यवान होते हैं तो धन छूते ही नहीं, धन से कोई लेना देना नहीं, पुत्रेष्णा भी नहीं होती। और शिष्येष्णा भी, पुत्रेष्णा वेश बदल के शिष्येष्णा के रूप में आ जाती है। शिष्येष्णा से भी बच गए, पुत्रेष्णा से बच गए, वित्तेष्णा से बच गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा मान बड़ाई की कहीं न कहीं कोई गंध भीतर छुपी रहती है। और ये इतनी बुरी चीज है, ये भीतर रहती है तो भेष बदल के वित्तेष्णा भी आ जाती है और भेष बदल के पुत्रेष्णा भी आ जाती है। पुत्रेष्णा तो साधक बन के आ जाती है, शिष्य बन के आ जाती है, और वित्तेष्णा जो है परमार्थ का चादर ओढ़ के आ जाती है। भाई हमें तो कोई जरूरत नहीं है, पर इतनी गैया हैं, इतने संत हैं, ये हैं, इनके लिए तो ठीक है भाई। अब ये काम कैसे चलेगा? आप लोगों को ही चलाना है। सन्यास की परिभाषा आदि शंकराचार्य जी से लेके वैष्णवाचार्यों ने सभी ने एक ही परिभाषा स्वीकार की है सन्यास की, एषणा त्रय त्यागो सन्यासः। तीनों इच्छाओं का त्याग ही सन्यास है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। प्रतिष्ठा का त्याग कर पाना बहुत कठिन है। प्रसंग दूसरा हो जाएगा। हमने कभी कहा था, शायद विनय पत्रिका के क्रम में भी हम कह चुके हैं, श्री रामावतार के काल में सबसे बड़ा त्याग रामावतार में कैकेयी माता का है। महान सन्यासिनी है कैकेयी माता। इतना बड़ा त्याग अब तक सृष्टि में किसी का नहीं, बहुत बड़ा त्याग। कैकेयी का चरित्र सर्वोत्कृष्ट चरित्र है। कैकेयी का चरित्र आज कैसी विचित्र स्थिति है। संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। रखता कोई नाम कैकेयी? कौशल्या तो मिल जाएंगी, कौशल्या बाई भी मिल जाएंगी, सुमित्रा बाई भी मिल जाएंगी, कौशला बेन भी मिल जाएंगी, सुमित्रा बेन भी मिल जाएंगी, लेकिन कैकेयी बेन कहीं नहीं मिलेंगी। इतनी निंदित हो गई कैकेयी कि उनका नाम कोई नहीं रखता आज तक। पर श्री राम की कीर्ति को दिग्दिगंत में उजागर करने के लिए कैकेयी ने सबसे पहले प्रतिष्ठा का त्याग किया। उनकी जो सर्वोपरि कीर्ति थी, प्रतिष्ठा थी, उसका त्याग कर दिया। भरत जैसा पुत्र जिनको हो और वो जीवन भर न कहे कि तुम मेरी मां हो, मां कह के संबोधन न करे, क्या वो जानती नहीं थी कि पति से वियुक्त होना पड़ेगा, पुत्र से वियुक्त होना पड़ेगा, राज्य से मुझे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन सब कुछ सहा राम जी की प्रसन्नता के लिए। कोई नहीं जान सका। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, भरत जी से स्पष्ट कहा, भरत, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है वे जड़मती केकई को दोष देंगे। संतों की सेवा जिन्होंने की है वो केकई के दोष कभी नहीं दे सकते। तुम कहते तो यद्यपि जन्म कुमातु ते, कुमातु होती तो तुम होते। आहा, धन्य है। और बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, दर्शन किया है संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक रहस्य बताया था। शायद हम इसके पहले कभी कथा में कहे कि नहीं कहे। जब बक्सर वाले मामा जी का भगवत धाम प्रयाण हो गया, उनके सामने गए कि उनके पहले ही चले गए थे? उनके बाद गए ना, उनके बाद गए। तब उन्होंने एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि श्री रामावतार के काल में 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान के समझाने पर भी केकई की निंदा करना नहीं छोड़ा था। उसके परिणाम स्वरूप उनको बार बार जन्म लेना पड़ा, केकई का गुणगान करना पड़ा, और अब उनका आखिरी है। ये पहले कभी हमने नहीं कहा, शायद एकांत में उन्होंने कहा था, दास से कहा, उनमें से एक बक्सर वाले मामा जी बोले अब वो केकई का गुणगान करके वो पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए, वहां पहुंच गए। और बोले ये जो हुआ है वो आसुर व्यामोह लीला है, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमको स्पष्ट भी हुआ केकई के लिए जो महाराज जी ने लिखा है, जो यशोगान केकई का महाराज जी ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया। हाँ, केकई को जैसा प्रकाशित किया है पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा केकई माता का गुणगान करके, और बोले कई जन्म इनके हो चुके हैं, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, अब ये अपना काम बना के चले गए। तीन बताए थे, बोले एक जा चुके हैं, एक अभी गए, और एक उन्होंने कहा कि एक है वो भी अब इतने दिन बाद चला जाएगा, अपने लिए कहा था उन्होंने, और ठीक उतने दिन बाद वो चले गए। हमसे बोले अब हमारा भी समय निकट है। ये उस काल के हम 3 लोग थे, एक बहुत पहले चले गए और एक मामा जी अभी गए हैं, और बोले ये शरीर इतने समय बाद चला जाएगा। पर ये रहस्य की बात है। ये बात तब उन्होंने कही थी जब मैंने बहुत दुखी होकर कहा कि महाराज जी अपने हृदय की वेदना हम और किससे कहें, पर बक्सर वाले महाराज जी का इस तरह से, इस प्रकार से शरीर उनका छूटना, इस तरह से सबके बीच से चले जाना, ये बहुत ही कष्टकारी है। ठाकुर जी में दया बिल्कुल नहीं है क्या? कहाँ चलेगी किशोरी जी की करुणा, कहाँ चलेगी दया? ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने बात कि तुम अधिकारी हो, तुमको हम बता रहे हैं, ये आसुरी विचारधारा के लोगों को व्यामोहित करने वाली लीला है, पर ये इस प्रकार, ये इसका रहस्य ये। ऐसे संत के संग रहे, पहचाने उनको क्या?
लोकेशना का त्याग बहुत कठिन है, मान बड़ाई का त्याग, प्रतिष्ठा का त्याग। और इसका जो हृदय से त्याग कर देगा, उसकी गोद में लाला खेलने लग जाएगा।